कर दिया। अच्छा, तो आज माइक्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे फुट पीस तक। तो द लाइट माइक्रोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड essential equipment used in many laboratory. तो it is used for visualizing very small objects like cells. जैसे हेमेटोलॉजी में सेल्स देखते हैं, सेल बायोलॉजी लैब रिसर्च की जो होती है वहाँ पे सेल्स देखे जाते हैं, टिश्यू कल्चर लैब जहाँ पे सेल्स को कल्चर किया जाता है तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप की मदद से सेल्स देखे जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में भी सारे सेल्स ही देखे जाते हैं। बैक्टीरिया, माइक्रो, जहाँ ग्राम स्टेन की बेसिस पे जीएनआर जीपीसीज को डिफरेंशिएट किया जाता है, टीबी को देखा जाता है, यूरिन के अंदर बैक्टीरिया को देखा जाता है, बाकी सैंपल्स के अंदर बैक्टीरिया को देखा जाता है और उनका लोड बताया जाता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट है। फिर पैरासाइट्स, जैसे हेमेटोलॉजी में मलेरिया को चेक किया जाता है, और फिर जनाब स्टूल के अंदर वो एच नाना, अस्केरिस, उन लोगों के अंडे, उन लोगों के सिस्ट, उन लोगों के वेजिटेटिव फॉर्म, एंटामीबा स्टुलाइटिका, जार्डिया लैम्बलिया, क्रिप्टोकोकस, इस टाइप की चीज़ें देखते हैं। यूरिन के अंदर वो कौन होता है आप लोगों का दोस्त है बहुत गहरा सा, वो जनाब है, मुझे भूल गया, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, वो नज़र आता है। तो ये हो गया। फिर इन्हीं के ओवासिट्स हो गए। और क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स किस सैंपल में, किस डिपार्टमेंट में माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं? यूरिन एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्रिपल फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सल्फोनिक सिस्टीन। और टीन वगैरह, ये सारे क्रिस्टल्स आप लोग देखते हो। अच्छा, तो अब that are otherwise not visible to the, it comprises a series of lenses which magnify and illuminate a small object several times to make it recognizable with the naked eye and to study its details. तो भाई जनाब इसमें लेंसेज होते हैं जो कि कई गुना ऑब्जेक्ट, वो जिस चीज़ को देखना चाह रहे हो उसको वो मैग्नीफाई कर देते हैं और आपको एक इमेज बहुत इनलार्ज नज़र आने लग जाता है। तो जैसे 40x का एंगल वो लेंस है तो वो उसको एक्चुअल इमेज से 40 गुना बढ़ा देगा। तो सच ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। अगर क्योंकि एक से ज़्यादा लेंस यूज होते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्टिव के अंदर लेंस है और एक आई पीस के अंदर है, और फिर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में भी 4x, 10x, 40x, 100x, तो इसलिए इसको कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। So adjustment of the microscope illumination and optical system for optimum contrast and resolution is crucial for accurate recognition of the image produced and studying its detail. तो जनाब लाइट कितनी छोड़ी हुई है, डिम है, तेज है, वो अलाइनमेंट उसकी माइक्रोस्कोप की सही हुई हुई है, कोई चीज़ बीच में से निकली हुई तो नहीं हुई है, क्योंकि निकलेगी तो लाइट उसमें से पास नहीं हो सकेगी और इमेज नहीं बन पाएगा। ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, आपको ये सेट करना पड़ता है ताकि आप अच्छी माइक्रोस्कोपी सेट कर देख सको। जैसे हेमाटोलॉजी की स्लाइड्स में कंडेंसर जो नीचे स्टेज के नीचे लगा होता है उसको अक्सर बिल्कुल ऊपर कर दिया जाता है, स्टेज के साथ मिला दिया जाता है, और यूरिन डी की माइक्रोस्कोपी करते वक्त उस कंडेंसर को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए स्किल्स, तो ही आप अच्छी माइक्रोस्कोपी कर सकते हो। फिर ये जैसे आप लोगों को सारी रूल्स एंड वो सारे जो पार्ट्स हैं उनके यूजेज का पता होना चाहिए कि फाइन एडजस्टमेंट क्या है, कोर्स एडजस्टमेंट, जो स्टेज के ऊपर क्लिप हैं उनका क्या रोल है, फिर नोज पीस को कैसे घुमाना है, और जब ऑयल इमर्जन लेने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं तो कैसे थोड़ा स्टेज नीचे कर लेना है ताकि बाकी लेंसेज के साथ ऑयल ना चला जाए, और फिर कूलर इल्यूमिनेशन टेक्निक कैसे करनी है ताकि प्रॉपर रिजल्ट आने लग जाए, कंट्रास्ट कब कम ज़्यादा करनी है, कब माइक्रोस्कोप को ऐसे सेट करना है कि बस सेल्स का ओवरऑल अपीयरेंस नजर आए, और कब ऐसे सेट करना है कि जब सेल्स के अंदर की डिटेल्स भी नजर आने लग जाए ताकि अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये कंडेंसर
को ऊपर नीचे करके और उसका डायफ्राम ऊपर ओपन और क्लोज करके होता है। तो अच्छा, फिर जनाब एक इमेज फॉर्म कैसे होता है, कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव क्या, कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, और वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये किस चीज़ पे, किस बेस की पे लाइट तेज दिखती है, चमकदार ज़्यादा होती है, किस बेस पे लाइट बहुत डिम होती है, ये सब आप लोगों को पता होगा तो आप लोग सही से माइक्रोस्कोपी कर सकोगे। और डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है, इंटरप्रेटरी डिस्टेंस क्या होता है, एक आंख से कैसे देखते हैं, दो आंखों से कैसे देखते हैं, क्या फील्ड क्या होती है, ये सब। तो वेदर ए लाइट माइक्रोस्कोप इज मोनोकुलर, अगर तो उसके ऊपर एक आईस हो तो वो मोनोकुलर, और अगर दो हो तो उसको बाइनोकुलर कहते हैं। ये सारी आपके पास बाइनोकुलर है, तो ये देखें तो ये इसके दो है, दोनों आंखों से देखा जा सकता है। और फिर जनाब वो क्या हो तो कहते हैं मोनोकुलर बाइनोकुलर हो गई। और एक होती है मल्टी हेड माइक्रोस्कोप। मल्टी हेड माइक्रोस्कोप कोई बताएगा, मल्टी हेड माइक्रोस्कोप क्या होती है? सर मल्टी हेड माइक्रोस्कोप वो यानी कि जो हम ज्यादा कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह या स्टडी वगैरह में लगे होते हैं जिसके ऊपर आईपीस काफी ज्यादा लगे होते हैं, यानी कि हाँ दो साइड से तीन साइड से जितनी साइड से आपको जरूरत हो आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह या प्रोफेसर्स वगैरह में ज्यादा यूज की जाती है। जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स के लिए और अक्सर डॉक्टर इकट्ठे केस देखना हो तब भी ये यूज करते हैं, और यूनिवर्सिटीज में भी ये रखी हुई होती है मल्टी हेड माइक्रोस्कोप एक ही, लेकिन वो प्रिज्म लगा के सारी लाइट डिवाइड करके सारे आईपीस पे पहुंचा दी जाती है। और इस तरह वो ढेर सारे लोग माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हैं, या चाहे वो क्विज दे रहे हो या चाहे वो समझा रहे हो। अच्छा, फिर इसके ना तीन पार्ट्स होते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी एक पढ़ देता हूँ। तो इट फॉर्म द फुट पीस। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर। अच्छा, तो फुट पीस इज इट फॉर्म द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बॉडी एंड आई पीस। तो मतलब ये जो फुट पीस होता है ना, नीचे जो पार्ट टेबल के साथ अटैच हो इसको फुट पीस बोलते हैं। यही वो जगह होती है जो पूरी ऊपर माइक्रोस्कोप को वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको प्रायर पोजीशन में खड़ा होने में हेल्प करती है। और इसके अंदर अक्सर लाइट सोर्स होता है जिसके साथ कोई बटन दिया होता है जिसके वो ऑन ऑफ कर सको।
या उसके इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकें लाइट की। कुछ माइक्रोस्कोप में ऐसा होता है कि ना वो एक मिरर दिया हुआ होता है, दोनों साइड पे मिरर होता है, एक साइड पे वो कॉनकेव होता है और एक साइड पे वो कॉन्वेक्स होता है। तो कौन मैं अब आप लोगों को वो समझा देता हूँ। तो वो ऐसे है तो ये जो है ना कॉनकेव कॉनकेव जो है ये यूज होता है तब जब आपको ज्यादा तेज लाइट चाहिए। मतलब ये तो नेचुरल लाइट विंडो से आ रही होती है उसको फोकस करने के लिए यूज होता था। अब आप लोगों को कभी यूज ये करना नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज में होता था मैट्रिक इंटर में। तो जैसे लाइट रेज जो सीधी आ रही होगी ना वो सारी की सारी इस तरह एक पॉइंट के ऊपर डायवर्ज हो जाती है और इस जगह के ऊपर बहुत तेज रोशनी पड़ती है। तो स्लाइड के ऊपर एक जब तेज रोशनी चाहिए होती थी तो तब ये यूज करते थे। और कॉन्वेक्स मिरर फिर उस वक्त यूज करते थे जब लाइट रे तो सारी इसके ऊपर पड़ रही है लेकिन वो सारी की सारी इधर उधर डिस्पर्स हो रही है। मतलब ये उस वक्त चाहिए जब आप लोगों को यहाँ पे लाइट स्लाइड के ऊपर नहीं चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कम चाहिए क्योंकि तेज रोशनी आप लोगों को सही से नजर नहीं आ रहा। तो ये पहले मिरर यूज होते थे। अब तो जो लाइट सोर्स है उसके अंदर डायफ्राम लगा हुआ होता है। तो डायफ्राम क्या है वो इस तरह ओपन क्लोज हो जाता है और वो लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर लेता है। डायफ्राम डायफ्राम ये होता है डायफ्राम। तो ये जैसे अभी क्लोज हुआ पड़ा है ना तो ये ऐसे इसमें मेटेलिक पट्टियां सी लगी होती हैं वो आपस में इस तरह वो मिल जाती है तो ये क्लोज हो जाता है। और फिर अगर इसको आप लोगों ने ओपन देखना हो तो ये देखें ये इसमें उन्होंने ओपन कर दिया थोड़ा सा और इस हाँ और इस पिक में तो फुली ओपन हुआ ये ऊपर डायफ्राम। तो ये क्लोज और क्या है कि ओपन हो जाता है और ये देखें ये इसके ऊपर लगी होती है पट्टी सी। ये ये हाँ, ये देखें ये आप जाते हो तो होता है। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। अटेंडेंस और वीडियो लिंक शेयर कर देना ओके साथ। ओके सर। सो गए हैं पता नहीं कहाँ चले गए बोल ही नहीं रहे। सर बोल को रहा हूँ। हेलो सर बोल रहे हैं। बोल रहे हैं हम तो। बस साथ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज हमें स्लो आ रही है अब आवाज। तो ये चलो कर दो अल्लाह हाफिज।